तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वरदान माना जाता है, क्योंकि यह भले ही आज हम एयर ट्रेवल के टाइम पीरियड में जी रहे हैं, लेकिन आज भी मोस्टली व्यापार समुद्र से ही होता है। लेकिन अफ्रीका के नीचे स्थित दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र है, जहां सदियों से समुद्री जहाज गुजरते हुए कतराते हैं। इनफैक्ट यह वह एरिया है जहां ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स कहा जाता है, जहां पर सदियों पहले डूब चुके जहाज कभी भी नजर आ जाते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 17वीं सदी में लापता फ्लाइंग डचमैन जहाज आज भी यहाँ देखे जाने का दावा किया जाता है। मगर यकीन मानिए, यह एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हजारों जहाज के मलबे के निशान मिलेंगे। जी हाँ, आप सही समझें, हम बात कर रहे हैं केप ऑफ गुड होप की, जो दिखने में बेहद खूबसूरत समुद्र है, लेकिन शिप्स के लिए यह एक डेथ ट्रैप है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के जितने बड़े बड़े कंटेनर शिप के दौर में भी बहुत सारे यहाँ पर समुद्री जहाज गुजरने से कतराते हैं। आखिर में ऐसा क्या है इस समुद्र में, चलिए डिटेल में जानते हैं। आज भले ही अफ्रीका के नीचे से गुजरना इतना मुश्किल ना लगता, लेकिन यहाँ पर पहुँचने वाले पहले एक्सप्लोरर के लिए यह एक खौफनाक जगह थी, जिसके बारे में बहुत कहानियां मशहूर थी। इतनी ज़्यादा कि 15वीं सदी के में यूके में यहाँ पे जाने का फैसला लिया और 1488 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वोल्टो रिमोडियास ने यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस करने की कोशिश की। मगर यकीन मानो, उसके साथ ही यहाँ पर जो हुआ उसने सबका दिल दहला के रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी तूफानी हवाएं चल रही थी जो जहाज में बैठे लोगों को इधर से उधर पटक रही थी, जिसकी वजह से उसका जहाज डूबने वाला था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह जान बचाकर निकल गया और अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाला पहला यूरोपीय बन गया। उसने इस जगह का नाम रखा द्वीप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसा मौसम एक्सपीरियंस किया था जो अपने 20 साल की करियर में उसने किसी भी समुद्र में नहीं देखा था। इसलिए उसने इसे तूफानों का समुद्र कहा। लेकिन पुर्तगाल में मौजूद किंग जॉन सेकंड ने इस जगह को बिल्कुल ही अलग नज़र से देखा, क्योंकि उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी। यही वजह थी कि उसने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि यह रास्ता सीधे भारत तक जाता था। जी हाँ, वही भारत जो मसालों और खजानों का शहंशाह था। बस फिर क्या था, जल्दी यह एरिया फेमस हो गया और बहुत सारे एम्पायर के लिए गेटवे बन गया जो सीधे भारत पहुंच गया। पुर्तगालियों के बाद डच और ब्रिटिश भी यहीं से एशिया आए थे। एक्चुअल में यही भारत की गुलामी का कारण भी बना, क्योंकि उनके जहाज यहाँ पर केवल मसाले और सिल्क वापस नहीं ले जाते थे, बल्कि सोना चांदी और हाथी के दांत भी लेकर जाने लगे। हर एक सफर के साथ यूरोपियन अमीर होते जा रहे थे, लेकिन साथ ही मौत का खतरा भी मंडरा रहा था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों जहाज लापता हो गए थे। इसी वजह से लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि जरूर ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, और यहाँ से शुरुआत हुई फ्लाइंग डचमैन की कहानी। ऐसा माना जाता है कि 1600 ईस्वी में एक डच कप्तान ने कसम खाई थी कि वह अफ्रीका के नीचे से समुद्र को क्रॉस करेगा, लेकिन उसका जहाज समुद्र में कहाँ गायब हो गया ये आज तक नहीं पता चला। पर ऐसा कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा इस समुद्र में भटकती है। इन्हीं कहानियों की वजह से जहाजी इस जगह से अवॉइड करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा और फ्राइसिंग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती गई। 19वीं सदी में भी एक इंजीनियर चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1869 में सुएज कैनाल को खोल दिया गया था। बस फिर क्या था, सुएज कैनाल की मदद से इजिप्ट के जरिए मेडिटेरेनियन सी और रेड सी कनेक्ट हो गए, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हम जहाज को हजारों किलोमीटर के सफर करके अफ्रीका के नीचे से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। अब सुएज कैनाल के हब से एशिया यूरोप का सफर 7000 किलोमीटर कम हो चुका था। जी हाँ, और इससे एक तो अफ्रीका के खतरनाक रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता था, और दूसरा फ्यूल और टाइम की बचत हो रही थी। इनफैक्ट तो आप इस रूट की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया का लगभग 12% ट्रेड इसी सुएज कैनाल से गुजरता है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट से आने वाले या चीन से आने वाला सामान, यूरोप का अनाज, सब इसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। यह रूट दुनिया के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2021 में जब एवर क्वीन नाम शिप यहाँ फंस गई थी, तो सब दुनिया को पता चला कि चंद दिनों में ही अरबों डॉलर का नुकसान हो गया था। मगर इस समस्या ये है कि इसके बाद एक सवाल और उठा, अगर जियो पॉलिटिक्स और अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से ये सुएज कैनाल बंद हो जाए तो क्या होगा? तो एक बार फिर दुनिया को फेक ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ेगा, और मजबूरन अब फिर से इस रास्ते पर को ही अपनाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन की वार के बारे में आप तो जानते होंगे। यहाँ के ह्यूथी रोबल्स रेड सी से गुजरने वाले कंटेनर शिप पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाया जा रहा है।
मगर सवाल यह उठ रहा है कि केप ऑफ गुड होप में ऐसा क्या है? आखिर ये समुद्री रास्ता इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? यह समझने के लिए आप दुनिया का मैप देखना होगा कि जब आप इसकी जियोग्राफी में छुपा हुआ इसका जवाब। दरअसल गुड ऑफ वह जगह है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। और यह तो आप भी जानते होंगे, जब दो बड़े समुद्र आपस में टकराते हैं तो बहुत ताकतवर लहर निकलती है। साथ ही ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, जिसकी वजह से इन लहरों का डायरेक्शन बार बार बदलता रहता है। इसी कारण शिप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर रोरिंग फोर्टिस भी मौजूद है। रोरिंग फोर्टिस की बात की जाए तो ये 40 डिग्री लैटिट्यूड पर चलने वाली बहुत ही पावरफुल हवाएं हैं, जो इस इलाके को और भी खतरनाक बना देती हैं। यहाँ ये हवाएं इतनी तेज होती हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि समुद्र में 3 मंजिला इमारत जितनी लहरें उत्पन्न कर सकती हैं। इनफैक्ट सर्दी के टाइम यहाँ 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से शिप्स को ऐसे हिलती हैं जैसे मिट्टी या प्लास्टिक का कोई खिलौना। ये हवाएं अक्सर तूफान लेकर आती हैं, जिसकी इंटेंसिटी आज के मॉडर्न स्टील के जहाज भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह भी लहरों के आगे टिक नहीं पाते। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ रोरिंग फोर्टिस और लहरों का ही नहीं है, बल्कि यहाँ के कोस्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और सपाट हैं, जिसकी वजह से यहाँ शिप्स रुक ही नहीं पाते। यहाँ शिप्स को रुकने की कोई जगह भी नहीं मिलती। उस जमाने में जब जहाज केवल हवाओं के सहारे चला करते थे, पानी में सफ़र और भी नामुमकिन था, क्योंकि इस तरह से गलती की वजह से जहाज सीधे चट्टानों से जाकर टकरा जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। ऐसे कई मलबे आज भी इस एरिया में पड़े हुए हैं। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ केप ऑफ गुड होप ही डेंजरस नहीं है, बल्कि यहाँ पर समुद्री यात्रियों को और भी ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर नामीबिया नाम का देश मौजूद है। नामीबिया में स्केलेटन कोस्ट है। इनके कारण से आपको अंदाजा लग गया होगा। दरअसल एक ऐसा तट है जहाँ पर सदियों से घने कोहरे, तूफान और ताकतवर लहरों ने बहुत से जहाज़ों को तबाह किया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तभी एक ब्रिटिश शिप डूबकर यहाँ पर पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और उसके लोग इस रेगिस्तान में फंसकर मरने को मजबूर हो गए थे। साथ ही अगर ईस्ट की तरफ बढ़े तो वहाँ पर मोजाम्बिक चैनल भी मौजूद है। मोजाम्बिक चैनल को आप जानते होंगे अपनी तूफानों की वजह से। अगर आप इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए मोजाम्बिक चैनल पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इस जगह पर बहुत सारे तूफान आते हैं। साथ ही हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि वह शिप्स को वेपर्स की तरह उड़ा कर ले जाते हैं। यही वजह है कि सदियों से नाविक इस एरिया से डरते आए हैं, जितना केप ऑफ गुड होप से। इनफैक्ट आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी शिप्स यहाँ बहुत ही सावधानी से गुजरती हैं, क्योंकि किसी भी टाइम तूफान आ सकता है। अगर कोई जहाज इन तूफानों और लहरों से बच भी जाए तो एक और खतरनाक खतरा उनका इंतजार कर रहा है, और वो है पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे। दरअसल सन 2000 के शुरुआती दौरान सोमालिया के करीब दुनिया का सबसे करीब पॉइंट बन चुका था। यहाँ पर छोटी छोटी पोर्ट्स में पायरेट्स आते हैं, जिनके पास राइफल और रॉकेट लॉन्चर होते थे। ये बड़े बड़े टैंकर को किडनैप करके उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिरौती लेते थे। इनफैक्ट 2011 में इन पायरेट्स की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि कंटेनर शिप्स को अपने गार्ड रखने पड़े, दूसरा अपना रास्ता बदलना पड़ा, तीसरा नेवी की सपोर्ट लेनी पड़ी। हालांकि इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, नाटो और अमेरिका ने और भारत की नेवी ने यहाँ मिलकर सख्ती की, जिसकी वजह से पायरेट्स तो कम हुए लेकिन खत्म नहीं हुए। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इन समुद्री डाकुओं का खतरा आज भी नाविकों के दिल में बसा हुआ है। लेकिन खतरे का यही अंत नहीं होता। अगर वेस्ट की तरफ जाया जाए तो यहाँ पर नाइजीरिया मिलेगा। नाइजीरिया के पास ऑफ गिनी मौजूद है, जहां पर पायरेट्स की मौजूदगी सबसे ज़्यादा है। पायरेट्स की वजह से यह जगह आज तक पूरी तरह सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर खतरा केवल लूटपाट का ही नहीं, बल्कि किडनैपिंग का भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में पूरी दुनिया में होने वाली 135 किडनैपिंग में से 130 तो इसी गल्फ ऑफ गिनी में हुई थी, जिसकी वजह से ये एरिया दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2012 में भी यहाँ पर 120 के आसपास क्रू मेंबर को किडनैप कर लिया गया था और 126 को होस्टेज बना दिया गया था। इस किडनैपिंग के बाद पायरेट्स की छामी हो गई, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा फिरौती मांगने लगे। इन पायरेट्स ने एक चीनी शिप से $3 लाख लिए थे, तब जाकर उसे छोड़ा गया था। यही वजह था कि अफ्रीका के आसपास का यह सारा का सारा रास्ता आज बहुत खतरनाक बना हुआ है। अगर इनसे ब्रीफ में देखा जाए तो यह सबसे पहले केप ऑफ गुड होप खुद ही इतना खतरनाक है कि वहां से गुजरना मौत से खाली नहीं है। लेकिन जैसे ही केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ो तो स्केलेटन कोस्ट की खतरनाक कोस्ट लाइन मौजूद है, जो जहाज़ों का कब्रिस्तान बन जाती है। इसके अलावा मोजाम्बिक चैनल के तूफान और इसके बाद
पायरेट्स का खतरा भी है। लेकिन यही नहीं, एक और रीजन भी है जिसकी वजह से यहाँ पे गुजरना बहुत ही मुश्किल है, वो पॉलिटिकल एंगल। असल में अफ्रीका के चारों तरफ समुद्र केवल ट्रेड की वजह से अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यह एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक जोन भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से ले सकते हो कि केप ऑफ गुड होप के नॉर्थ में यमन के हूती रोबल्स लगातार कंटेनर शिप पर अटैक कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकें 2003 की वजह से अब तक 90 जहाज़ों को टारगेट बनाया जा सका है। इनमें से 30 को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और दो तो डूब भी गए। इन हमलों की वजह से सुएज कैनाल से गुजरने वाले ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा। इनफैक्ट 2024 के शुरू में इस कैनाल से गुजरने वाला ट्रैफिक पिछले साल के मुताबिक 50% कम हो गया था, क्योंकि शिप्स को अपना रूट बदलना पड़ा और ये एक बार फिर अफ्रीका के नीचे वाले लंबे रास्ते को इस्तेमाल करना पड़ा। यानी यह एरिया एक बार फिर से ग्लोबल शिपिंग के लिए बेहद अहम बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें जानती हैं कि यह लोकेशन कितनी खास है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, बड़ी यूरोप की नेवी यहाँ लगातार मौजूद रहती हैं। इनफैक्ट यह हुआ इंटरनेशनल मिलिट्री हब बन चुका है। यहाँ अलग अलग देशों की मिलिट्री बेस हैं, जिसमें चीन के बेस भी शामिल हैं। इन समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करने के लिए जंग जहाजें भी तैयार हैं, जैसे सदियों पहले यह कोशिश वास्को द गामा ने की थी। अफ्रीका के नीचे से गुजरने वाले को खोजकर नीचे से गुजरने वाला यह रास्ता इतना खतरनाक है कि एक तरफ जहां से एनर्जी सप्लाई से लेकर ट्रेड तक सब कुछ होता है, लेकिन दूसरी तरफ हर कोने में खतरा मौजूद है। यही वजह है कि आज मॉडर्न शिप्स होने के बाद भी कंटेनर्स बहुत एहतियात से इस रास्ते से गुजरते हैं। तो ये थी केप ऑफ होप की कहानी। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, हमारी वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।